तो हम लोग कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन पढ़ेंगे। ये हमारा तो बेंजीन के रिंग में इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम है इथाइल बेंजीन। यहाँ पर लिख देंगे इथाइल बेंजीन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले रिएजेंट पर मेरा फोकस है। रिएजेंट हमारा पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्लिक H+। ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम है ऑक्सीजन को जोड़ना। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन हो गया। तो बेंजाइलिक कार्बन के ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बनता है। तो बेंजीन के रिंग पर लगा देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया बेंजीन का रिंग। और बेंजीन के रिंग पर लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक एसिड का आना बेंजोइक एसिड बन जाना, ये हो गया मेरा बेंजोइक एसिड। अब बच गया कार्बन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अब देखो 3 2 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, मेरे पास 4 हाइड्रोजन बच रहा है। तो बैलेंस करने के लिए 2 मोल हाइड्रोजन ले लिए। हाइड्रोजन क्या हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। यहाँ पे 2 4 ऑक्सीजन 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन निकलता, 6 मोल ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो बोलो जब इथाइल बेंजीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का ए नंबर ऑप्शन देखिए दोस्त, यहाँ पे ये क्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम क्लोरीन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में NaCl बना दिया। अब बच गया मेरे पास तो 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप, इसको नॉर्मल प्रोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ लिखिए CH3 CH2 खाली बॉन्ड, और इस खाली बॉन्ड में आयोडो ग्रुप जुड़ गया। तो यहाँ पर लगा दिया आयोडो ग्रुप। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन, ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो आयोडो ग्रुप बन गया ब्रांच। तो एक पर I2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 आयोडो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए N, नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूनिक नेम हो गया 1 आयोडो प्रोपेन, और कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। और स्ट्रेट चेन इसलिए नॉर्मल, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, खाली बॉन्ड के लिए YN, और आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडाइड बोलते हैं। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। हैलोजन जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन, तो एक नंबर पर क्लोरो है। तो यूपिक नेम में सबसे पहले ब्रांच के नाम लिखते थे। एक पर क्लोरो है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए N, नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। और स्ट्रेट चेन है इसलिए नॉर्मल प्रीफिक्स, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, खाली बॉन्ड के लिए YN, और Cl को कॉमन नेम में क्लोराइड। तो 1 क्लोरोप्रोपेन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। तो बोलो जब 1 क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 आयोडो प्रोपेन बनता है। और होने वाला रिएक्शन फिन-क्लैस्टाइन रिएक्शन कहलाता है। अब बी नंबर क्वेश्चन में आते दोस्त, ये मेरा इथाइल ब्रोमाइड, क्या हो गया इथाइल ब्रोमाइड। और देखो 2 कार्बन का था, एक पर ब्रोमो, यहाँ लिख देंगे 1 ब्रोमो। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड E, सिंगल बॉन्ड के लिए N, यहाँ पर नंबर अल्फाबेट हाइफन। इस कंपाउंड का यूनिक नेम है 1 ब्रोमो इथेन। और 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड E, खाली बॉन्ड के लिए YN, Br को कॉमन नेम है ब्रोमाइड। तो 2 कार्बन के हैलाइड को कॉमन नेम में इथाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। अब सोडियम मेटल आते हैं दोस्त, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हो तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है। तो एक्वस का मतलब होता है वाटर, यहाँ एक्वस ना लिख के वाटर लिख दिया। तो सोडियम मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है। जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम ब्रोमीन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड बना दिया। ये इथाइल ग्रुप बच गया, तो यहाँ पर लिख दिया इथाइल ग्रुप CH3 CH2 खाली बॉन्ड। तो इथाइल ग्रुप में मेरा जुड़ गया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर लगा दिया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल से दो कार्बन को हो गया तो ईथ लिख दिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अल्कोहल के लिए नाम क्या लिखते हैं और, तो वन और लिखो तो भी सही, छुछे और लिखो तो भी सही। यहाँ पर लिख दिया इस कंपाउंड का नाम क्या इथानॉल। तो बोलो जब 1 ब्रोमोइथेन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में इथानॉल बनता है और होने वाला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। अब देखो दोस्त, अल्कोहलिक कैशियन रिएजेंट होता है, तो अल्कोहलिक के जगह पर अल्कोहल लिख दिया इथानॉल, यहाँ पे अल्कोहलिक इथानॉल भी लिखा जा सकता है। तो ब्रोमीन नॉन मेटल है, पोटेशियम मेटल है, तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम ब्रोमीन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड बना दिया, इथाइल ग्रुप बच गया, तो यहाँ पर लिख दिया इथाइल ग्रुप CH3 CH2 खाली बॉन्ड। अब इथाइल ग्रुप में जुड़ गया साइनो ग्रुप, तो यहाँ लगा दिए साइनो ग्रुप, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल साइनाइड। अब यूपी में लिखते हैं साइनो ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो साइनो ग्रुप बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और साइनाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स में नाइट्राइल लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे नाइट्राइल। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल और कॉमन नेम हो गया इथाइल साइनाइड। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्रोमोइथेन और कॉमन नेम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। तो बोलो जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन नाइट्राइल बनता है और होने वाला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। इस तरह दोस्त कंप्लीट द फॉलोइंग इज अ फुल एचडी में खत्म।